मेरे पापा का सपना था कि यूपीएससी करे और मुझ पे काफ़ी वो गर्व महसूस करते थे कि नहीं कर लेगी, पढ़ लेगी। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे जैसे ही सामने आते हैं वैसे ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार परिणामों के साथ एक ऐसा विवाद भी सामने आ गया है जिसने लोगों को उलझन में डाल दिया है। वजह यह है कि यूपीएससी के रिजल्ट में 301वीं रैंक को लेकर के दो अलग अलग दावेदार सामने आ गई हैं। दोनों का नाम आकांक्षा सिंह है और हैरानी की बात यह है कि दोनों एक ही रोल नंबर के साथ अपने चयन का दावा कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली आकांक्षा सिंह कौन है। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 मार्च को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित किए। इस परिणाम में कुल 958 उम्मीदवारों का चयन भारत सरकार की अलग अलग सेवाओं के लिए किया गया है। इन चयनित उम्मीदवारों में 317 सामान्य वर्ग के, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी और 70 एसटी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। लेकिन इन्हीं नतीजों के बीच रैंक नंबर 301 को लेकर के अचानक विवाद खड़ा हो गया है। शुरुआत में मीडिया में यह खबर तेजी से चली कि 301वीं रैंक हासिल करने वाली आकांक्षा सिंह बिहार के आरा की रहने वाली हैं और वे रणवीर सेना के पूर्व मुखिया रहे ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया की पोती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे दिन इसी को लेकर के चर्चा चलती रही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक और आकांक्षा सिंह सामने आ गई जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने भी एक पोस्ट जारी करते हुए दावा किया कि यूपीएससी के परिणाम में 301वीं रैंक उन्हीं की है। आपको बता दें कि गाजीपुर की आकांक्षा सिंह पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल पटना एम्स में कार्यरत बताई जा रही हैं। यहीं से मामला और उलझ गया। बता दें कि गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह के सामने आने के बाद मामला और उलझ गया क्योंकि दोनों आकांक्षा सिंह एक ही रोल नंबर यानी कि 0856794 के आधार पर अपने चयन का दावा कर रही हैं। ऐसे में यह समझ पाना मुश्किल हो गया है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। हालांकि जब दोनों उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड सामने आए तब इस विवाद में एक नया पहलू भी सामने आया। आरा की आकांक्षा सिंह ने जो एडमिट कार्ड साझा किया वह लिखित परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का था। वहीं गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने इंटरव्यू का एडमिट कार्ड मीडिया और सोशल मीडिया पर साझा किया। अब दिलचस्प बात यह रही कि दोनों एडमिट कार्ड में रोल नंबर एक ही बताया गया था, लेकिन जब उनमें मौजूद QR कोड को स्कैन किया गया तो अलग अलग ही जानकारी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह के इंटरव्यू एडमिट कार्ड पर बने QR कोड को जब स्कैन किया गया तो उस पर रोल नंबर 0856794 और आवेदन पत्र संख्या 125 0729 2880 दिखाई देता है। साथ ही उनका परीक्षा केंद्र संख्या 001 बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरा वाली आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड पर जो QR कोड है उसे स्कैन करने पर रोल नंबर 0856569 सामने आता है, जबकि एडमिट कार्ड पर लिखा रोल नंबर 0856794 है। यही वजह है कि कई लोग इसे एडमिट कार्ड में संभावित छेड़छाड़ का संकेत मान रहे हैं। अब आपको बताएं कि इस बीच गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से अपने एडमिट कार्ड पर लगे QR कोड को स्कैन करके सच्चाई देखने की अपील कर रही हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है और इस उपलब्धि को लेकर के वह बेहद खुश हैं। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही है, तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. हालांकि दूसरी ओर आरा की रहने वाली आकांक्षा सिंह भी मीडिया में लगातार इंटरव्यू देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने दादा ब्रह्मेश्वर सिंह को याद करते हुए अपनी सफलता की कहानी साझा की और इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों को लेकर के अलग अलग तरह की बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग आरा वाली आकांक्षा सिंह के समर्थन में हैं तो कुछ गाजीपुर वाली आकांक्षा के दावे को सही मान रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला सिर्फ यूपीएससी के स्तर पर ही हो सकता है।
अगर आयोग चयनित उम्मीदवार के साथ साथ उसका आवेदन पत्र नंबर, माता पिता का नाम या अस्थायी पता सार्वजनिक कर देता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 301वीं रैंक की असली हकदार कौन है। तब तक यह मामला सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है और यही वजह है कि यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के परिणाम से जुड़ा यह विवाद अब पूरे देश में सुर्खियों में आ गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आयोग की तरफ से इस मामले में कब और क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।